बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद तारिक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिक एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तहसीलदार के पेपर के बारे में जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेने जा रहा है। और हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और किस तरह से हम इस पेपर को पास कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तहसीलदार की सीट है क्या और क्यों 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने इस दफ़ा इस सीट पे अप्लाई किया, आखिर क्या वजह है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो तहसीलदार की सीट है ये महकमा माल की सीट है, जिसे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर के बाद सब नीचे आने वाली सबसे इमीडिएट पोस्ट है। इसके बाद नायब तहसीलदार और पटवारी और गरदौर, ये सारी हायरार्की जो है ये महकमा माल की हायरार्की बनती है। बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी ही ज़बरदस्त सीट है और इसी शायद यही वजह है कि पंजाब के तकरीबन 1,03,428 लोगों ने इस सीट। तो आखिर क्या वजह है कि तकरीबन 1,03,498 लोगों ने इस सीट पे अप्लाई किया। तो इतनी ज़्यादा तादाद कैंडिडेट्स की ऑब्वियसली ये शो करती है कि ये कोई बड़ी ज़बरदस्त सीट है। तो नॉर्मली हम बात करेंगे इस सीट के हवाले से कि इसका सिलेबस क्या होगा और कैसे इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है और कैसे इस मुकाबले के इम्तिहान में इस सीट का जो रिटन टेस्ट है उसको पास किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस को देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और उसको हम किस तरह से पास कर सकते हैं, कहाँ से हम तैयारी करेंगे, कौन सी बुक्स हैं जो हम तैयार करेंगे और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम फॉलो करके इस पेपर को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके सिलेबस में मेन 4 पेपर होंगे। पहला पेपर इंग्लिश का होगा, दूसरा पेपर उर्दू का होगा, तीसरा पेपर जनरल नॉलेज का और चौथा पेपर रेवेन्यू लॉज के बारे में होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन की, जिसमें 2 मेन चीज़ें हैं, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन। गो के दोनों ही मुश्किल चीज़ें होती हैं अगर हम मुकाबले के इम्तिहान की बात करें, लेकिन इंग्लिश ऐसे ज़्यादा तौर पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है या स्टूडेंट ज़्यादा तौर पे इंग्लिश ऐसे के पेपर को लेके खौफज़दा होते हैं। तो अगर हम इंग्लिश ऐसे को बात करें, इंग्लिश ऐसे को हमने कहाँ से तैयार करना है, हम इंग्लिश ऐसे पे कैसे मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने अभी तक, जो मेरा तजुर्बा रहा, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एक अच्छी बुक इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ऐसे के बारे में जिसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। वो उस बुक का नाम है एकेडमिक राइटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे रिटन बाय लीज़ा। इस बुक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी बता दूंगा। और इस बुक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इंग्लिश का ऐसे का जो पेपर है उसे हल करने में, उसे पार करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद दूसरा इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश कंपोजिशन का है। और अगर हम इंग्लिश कंपोजिशन की बात करें तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें शायद ये पेपर सेटर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या चीज़ें इसमें देता है, लेकिन मेनली इसमें प्रोवर्ब्स भी होंगी, इसमें प्रेपोजिशंस भी होंगी, इसमें प्रेसी भी होगी, कंपोजिशन भी होगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, इस तरह की ढेर सारी जो सारी चीज़ें हैं वो इस पेपर में होंगी। तो ये कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा और इस पेपर को पास करने के लिए 33 नंबर यानी 33% नंबर ज़रूरी हैं अगर इस पेपर को पास करना है। अगर इंग्लिश ऐसे का जो कि मेन पोर्शन 50 नंबरों का है, अगर हम उसको पास कर लेते हैं या उसमें अगर अच्छे नंबर ले लेते हैं और इंग्लिश कंपोजिशन का बकाया हिस्से में हम अच्छे नंबर ले लेते हैं तो ये पोर्शन इंग्लिश का हम पास कर सकते हैं। तो इंग्लिश कंपोजिशन की अगर बात करें तो जो मेरा अभी तक का तजुर्बा रहा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मैंने पेपर पास किया इंग्लिश का, वो भी उसका भी सेम यही पैटर्न था।
इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन का। तो जो इंग्लिश कंपोजिशन के लिए बुक सबसे ज़्यादा कारआमद साबित हुई वो ग्रामर की बुक, रेमंड मर्फी जो राइटर है उसकी बुक जो थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इंग्लिश के पेपर को पास करने के लिए। तो दो बुक्स इंग्लिश के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं, इंग्लिश एसे के लिए एकेडमिक राइटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टू एसे रिटन बाय लीज़ा, ये PDF में भी मिल जाएगी, नेट पे अवेलेबल है, और उसका प्रिंट लेके इसको तैयार किया जा सकता है। और इंग्लिश कंपोजिशन के लिए अगेन आपको बता देता हूँ कि इसमें रेमंड मर्फी की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो मेनली बात करते हैं इंग्लिश एसे के हवाले से कि इंग्लिश एसे को कवर करने के लिए जो बुक आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो किस तरह की बुक है और उसको किस तरह से पढ़ा या किस तरह से लेके चला जा सकता है। तो सबसे पहले बात कि ये एक प्रैक्टिस बुक है। इस बुक में थियरी के साथ साथ प्रैक्टिस दी हुई है। नॉर्मली एक जो अच्छा कैंडिडेट है या जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो इस बुक को 10 से 15 दिन के अंदर अंदर विद प्रैक्टिस पढ़ भी लेता है और इसको प्रैक्टिस भी कर लेता है। एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान में ना कोई टीचर इस तरह का मैंने देखा है, ना ही कोई ऐसी एकेडमी है जो इंग्लिश ऐसे को मुकम्मल तौर पर आपको समझा सके। टीचर्स बहुत बहुत अच्छे पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन शायद कोई भी इतना कारआमद नहीं रहा या कोई एकेडमी इतनी कारआमद नहीं रही जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये घोल के डाल सके कि इंग्लिश ऐसे चीज़ क्या है। और मैंने डिफरेंट एकेडमीज़ में भी गया, मैं डिफरेंट टीचर्स के पास भी गया, लेकिन मैं इंग्लिश ऐसे को समझने में नाकाम रहा। उसके बाद मुझे मेरी अपनी सर्चिंग के बाद मुझे ये बुक मिली। तो इंग्लिश ऐसे के लिए जो बुक मुझे मिली, जो काफ़ी ज़्यादा कारआमद और बहुत अच्छी बुक है बेसिकली, यहाँ से मुझे सही जो असल में समझ आई कि ऐसे को कैसे अटैम्प्ट करना है, ऐसे है क्या चीज़ और ऐसे के क्या बेसिक रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो बेसिक सारी चीज़ें क्या हैं जिन पे ऐसे खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे जिस बुक से मिली, और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश ऐसे को पास करने में रही वो एकेडमिक राइटिंग, इस बुक का नाम है फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे रिटन बाय लीज़ा। ये इसका जो पब्लिशर है वो मैकमिलन है, और मैं आपको इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बड़ी छोटी सी बुक है, बड़ी कमाल की बुक है। 10 से 12 दिन में अगर कोई इंग्लिश ऐसे को कवर करना चाह रहा है, इंग्लिश ऐसे को समझना चाह रहा है, तो उसके लिए ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ आते हैं इंग्लिश कंपोजिशन की तरफ, तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि जो बुक है रेमंड मर्फी की, उसमें वो भी एक प्रैक्टिस बुक है। साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है, साथ साथ आपके जो रवानी आ जाती है। और अगर आप ये दोनों बुक्स, अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और आपको थोड़ा बहुत लिखना आता हो, आपके स्पेलिंग्स ठीक हों, तो ये दो बुक्स जो कि तकरीबन 15 से 20 दिन लेंगी एक दफ़ा पढ़ने में, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन पहले 15 से 20 दिन में ये जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इन दोनों बुक्स की, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी इंग्लिश का पोर्शन पास करने के लिए जो तहसीलदार के पेपर में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उर्दू के पोर्शन की। उर्दू ऐसे और उर्दू कंपोजिशन ये कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। तो अगर हम बात करें उर्दू ऐसे की, तो जब हम इंग्लिश ऐसे को समझ जाएंगे, इंग्लिश ऐसे के बारे में जो बुक है या जो प्रिंसिपल्स हैं या जो गाइडलाइंस है या जो उसका तरीक़ेकार है, जब हम इंग्लिश ऐसे के तरीक़ेकार को समझ लेंगे तो हमारे लिए उर्दू ऐसे अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेम चीज़ है उर्दू में, अगर हम ऐसे लिखते हैं उसको भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं लाइंस पे हम लेके लिखेंगे जो हमने इंग्लिश ऐसे के लिए तैयार की थी। इसके बाद अगर हम उर्दू कंपोजिशन की बात करें कि ये पोर्शन कहाँ से हम तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो BA की उर्दू की बुक है उसको उसमें से ये उस सारी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जितनी भी जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, शायद डोगर की है, वो एडवांस पब्लिशर्स की है या इल्मी पब्लिशर्स की है, उसमें जो उर्दू का पोर्शन दिया हुआ होता है जिसमें ढेर सारी चीज़ें
आप देखते हैं, वो अगर आप तैयार कर लेते हैं वहाँ से, जो जनरल नॉलेज की बुक्स होती हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और इस तरह आप उर्दू का और इंग्लिश का जो है वो पोर्शन तैयार कर सकते हैं। आपको फिर बता दूं कि एक पेपर में जो 100 नंबर का पेपर है उसमें 33 नंबर्स लेना, पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33 नंबर्स होंगे, और एग्रीगेट जो टोटल नंबर्स का होना चाहिए वो आपका ऑलमोस्ट 50% से अबव होना चाहिए आपका। अगर आपके 50% मार्क्स होंगे तमाम पेपर्स में, तो ही आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तीसरा पेपर जो कि बहुत ज़रूरी है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मोस्टली जो पेपर 95% जो पेपर होते हैं उनमें जो मेन पेपर होता है वो इसका जनरल नॉलेज का पेपर। तो जो जनरल नॉलेज का पेपर है ये बहुत ही लंबा चौड़ा इसकी तैयारी है, तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। चौथा पेपर जो है वो आ जाता है आपका रेवेन्यू लॉज का। तो जी इसमें जो तैयार करने वाले हैं वो है पंजाब रेवेन्यू एक्ट जो है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, और तीसरा लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये 3 एक्ट जो है वो इसके सिलेबस में है, तहसीलदार के पेपर के और नायब तहसीलदार के पेपर के जो सिलेबस है उसमें ये तीनों एक्ट हैं। और ये तीनों एक्ट जो हैं वो थॉरोली पढ़ने, समझने और इनका रटा और इनको समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रेवेन्यू लॉज जो 3 लॉज हैं, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये तीनों एक्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप इस पेपर में 33% एटलीस्ट 33% नंबर सिक्योर कर सकें। क्योंकि ये काफ़ी लेंथी तो नहीं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लॉज होते हैं और आमतौर पे स्टूडेंट्स को। अच्छा, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं रेवेन्यू लॉज की, और पंजाब रेवेन्यू एक्ट है जो मैंने आपको 3 एक्ट बता दिए, ये सिलेबस में है, तो हम तैयार क्या करेंगे इसमें। तो बेसिकली क्वेश्चन यह है कि पेपर आएगा किस तरह का इसमें से, और हमने तैयार क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ हमने तैयार नहीं करनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कुछ ऐसा तैयार करते रहें जो पेपर में ना आए तो नंबर सिक्योर नहीं कर सकते, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हमने तैयार की हुई और वहाँ से पेपर आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली जो पेपर होते हैं, जब मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर दिया और उसमें जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 था, तो उसको जब तैयार किया और जब उसका पेपर आया तो वहाँ से जो तजर्बा हुआ पीपीएससी किस तरह का पेपर बनाता है या उसका पैटर्न क्या होता है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि ये जो 3 एक्ट होंगे, इन 3 एक्ट के जितने भी सेक्शन हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहली चीज़ कि जितने भी सेक्शन हैं वो सेक्शन क्या कहते हैं, उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, उसकी डिटेल क्या है, आपको आपकी ज़ुबान पे आपकी टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ एक कि तहसीलदार, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार एग्रीकल्चरल लैंड को किस सेक्शन के तहत डिवाइड कर सकता है। यहाँ वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि किस सेक्शन के तहत पटवारी आपकी जमाबंदी में आपका नाम दर्ज कर सकता है, या किस सेक्शन के तहत सिविल कोड जो है वो आपके तकसीम के मामलात को देखेगी। तो इस तरह बिल्कुल इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इन तीनों एक्ट्स में से बनकर आएंगे। वो आपसे ऑलमोस्ट 70 to 80% ये सवाल पूछेगा कि किस सेक्शन के तहत फ़लाँ बात है, किस सेक्शन के तहत फ़लाँ बात है। जिस तरह 302 कत्ल की सेक्शन है, जिस तरह अगर हम बात करें 324 इक़दाम कत्ल की सेक्शन है, इसी तरह जितनी भी सेक्शंस हैं इसकी वो तैयार करनी होंगी अगर इस पेपर को पास कर रहे हैं। अगर सेक्शंस नहीं तैयार होंगी तो ये पेपर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर सेक्शंस आपके फिंगर टिप्स पे होंगी तो ये सबसे आसान आपका पेपर होगा। दूसरी बात, इसको थॉरोली पढ़ना है।
थॉरली पढ़ने से मुराद ये एक्ट जो होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इनको क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इसलिए आमतौर पे समझ नहीं आ रहे होते, तो इनको थॉरली पढ़ के डिक्शनरी साथ रखें, या कोई अगर आपका वकील दोस्त है जो इसकी लॉ की वोकेबलरी को जानता है तो उसके पास बैठ के इन तीनों एक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ें, और हर चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या है। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली तो आप ये पेपर पास कर लेंगे। तो इस तरह अभी इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, उसके बारे में आपको सारी मालूमात दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।